एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग में। तो गाइज ये संडे का रूटीन है। संडे मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो क्लीनिंग पार्ट 1 मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज उसका दूसरा पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं पूरा शेयर नहीं कर पाई थी। तो बस आज वही मैं रूटीन आप लोगों के साथ दूसरे दिन का भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग न्यू हो, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। क्या हमारी हमारा क्लीनिंग वाला टिप्स है वो आप लोगों को अच्छा लगा, या मतलब मैंने जो भी कोशिश की है आप लोगों को तक पहुंचाने की, तो वो आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और गाइस वैसे मैं काफ़ी होपलेस हो गई हूँ, क्योंकि उधर पहले हमारे वीडियो पे व्यूज़ वगैरह आया करते थे, बट इस टाइम पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता है कि मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है। और इतना मेहनत करने के बाद, और आप लोग समझ सकते होंगे कि घंटों मेहनत करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों तक 10-15 मिनट का ब्लॉग पहुँचता है, बट उस पर भी आजकल बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो लगता है ना कि जैसे सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। तो और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे वीडियो के साथ या मेरे साथ क्या ऐसे इशू है, क्या ऐसे प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो गाइज जो भी हो वो प्लीज़ मुझे अपने आप बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके। तो यहाँ ये वाला कॉर्नर मैं इस तरीके से सेट कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने किचन को इस टाइम पे होली और गर्मियों के लिए डेकोरेट कर रही हूँ, और होली और गर्मियों के हिसाब से ही मैं अपने किचन में जो थोड़ा बहुत चेंजिंग कर रही हूँ। और आज के वीडियो में मैं अपने किचन का थोड़ा सा 0 बजट में ही मेकओवर करूँगी, बगैर खर्च किए। मैं केवल वही सामान यूज करूँगी जो मेरे घर में इस टाइम पे पड़ा हुआ था। जैसे कुछ भी सामान ऐसा होता है जो कि घर में बेकार एक कोने में पड़ा रहता है और हम लोग उसे यूज नहीं करते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह तक इधर उधर रखा रहता है, या तो फिर हम लोग किसी न किसी तरह से उससे ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उसे उठा कर फेंक देते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ों को मैं यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कांच के ग्लास वगैरह निकाल लिए हैं, जो कि अब गर्मियों में शरबत, लस्सी या छाछ वगैरह बनाने के लिए या पीने के लिए बराबर काम लगता है। तो वो उधर वाला कॉर्नर मेरा सेट हो गया है, लेकिन अभी मैंने पूरी तरीके से सेट नहीं किया। मैंने कहा कि पहले मैं क्लीनिंग कर दे रही हूँ, और इधर लंच भी हमारा बन चुका है, जिसे खाना होगा वो भी खा लेगा। तो जो क्लीनिंग के लिए जो लिक्विड मैंने कल बनाया था, कल वाले ब्लॉग में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये लिक्विड मैंने मोस्टली कीड़े मकोड़े, चींटियाँ और मकड़ी या तो फिर कॉकरोच वगैरह से बचने के लिए हमने ऐसा बनाया है। तो क्योंकि इधर मुझे एक बार चींटी दिख गई थी, तो फिर तभी से मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था कि एक बार अगर चींटियाँ किचन में आ जाए तो फिर उसके बाद उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं सारा कॉर्नर इस तरीके से हटा के साफ कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक बार खाने पीने के आइटम में चींटियाँ लग जाती हैं या तो मकड़ी कॉकरोच आ जाता है, तो फिर उन सामान को एक तरह से देखा जाए तो वो साफ नहीं होता है और ना ही यूज करने लायक रहता है, उन्हें फेंकना ही पड़ता है और बैठे बिठाए एक अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ लिक्विड बना करके मैं इसी लिक्विड से ही पूरा किचन क्लीन करूँगी। और किचन में जो न्यू सेटअप है वो भी आप लोगों को के साथ शेयर करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। लास्ट तक जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक मेरे वीडियो का न्यू सेटअप और न्यू जो चेंजिंग है वो आप लोगों तक आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है। तो ये वाला कॉर्नर मैं अभी सेट करने जा रही हूँ, इसी कॉर्नर को मैं सेट करूँगी। और यहाँ पे कुछ नाश्ते वगैरह जो मैंने मंगवाए थे, तो उन सारी चीज़ों को मैंने ये भी एक ही जगह करके रखा था, मैंने अलग अलग नहीं किया था, क्योंकि सारे टाइम से डिब्बों वगैरह को जब साफ़ करना रहता है ना गाइज, अगर सफाई न करो तो फिर वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। और जैसे कि आप लोग ने देखा ही होगा, जो लोग पुराने हैं तो वो लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते तो उन्हें मैं बता दूँ, मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, किचन ओपन है मेरा। तो समय समय पे हमें जैसे जैसे बॉक्स या जो भी कंटेनर या ड्रम वगैरह है, तो उन्हें हमें समय समय पे साफ़ करना पड़ जाता है। और साफ़ करते वक्त ये भी थोड़ा सा आराम या फ़ायदा हो जाता है कि जो चीज़ें हम इन सब चीज़ों में रखते हैं, इन डिब्बे में या कंटेनर में या ट्रंक में हम लोग जो भी रखते हैं, वो समय समय पर हम लोगों को चेक करने का मौका भी मिल जाता है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि घर के राशन में या ग्रॉसरी में क्या घटा है, क्या हमें मंगवाना है। वैसे हमने सोचा
कि मैं अलग अलग जार बना लूँ इन सब चीज़ों का, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओपन किचन है तो मुझे मतलब सफाई करने में ही मेरा सारा समय चला जाएगा, तो इसलिए मैंने कंटेनर वगैरह अलग अलग नहीं रखा है। तो ये छोटे छोटे जो पैकेट में आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ दालें वगैरह हैं, न्यूट्रीला है, नूडल्स है, यही सारी चीज़ें हैं जो मैं इस ड्रम में ऐसा रखती हूँ। और मतलब जैसे जैसे खाली होता जाता है मैं बीच बीच में इन्हें निकाल निकाल के साफ भी करती रहती हूँ और जगह बदलती भी रहती हूँ, जिससे ये रहता है कि कभी मेरा कोई भी सामान या कोई भी ग्रोसरी का ऐसा आइटम नहीं है जिसमें घुन वगैरह लगे या ये खराब हो, या कभी नीम का पत्तियां वगैरह ऐसा डालना हो। कभी ऐसा कभी हो भी जाता है तो मैं नीम की पत्ती यूज कर लेती हूँ खाने पीने के आइटम में, कि जिससे कभी घुन या चींटी न लगे। लेकिन फिर भी जाड़ा मतलब सर्दियाँ जाने के बाद एक बार गर्मियों के हिसाब से अपने किचन को सेट करना ही पड़ता है। जैसे बटल वगैरह निकालना हुआ, गिलास वगैरह निकालना हुआ, या कुछ नाश्ते में कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो हम लोग गर्मियों में मंगवाते हैं और ठंडी में नहीं आ पाता है। तो ये आप न्यू सेटअप के लिए आप लोग देखिएगा। ये एक लंबा चौड़ा पत्रा मेरे पास पड़ा हुआ था और ये काफ़ी पुराना है, अभी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बस एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर हो रहा था। और ये 4 पीस हमने लिया है ईंटें, तो इन ईंटों को मैं इस तरीके से अभी यहाँ पे यूज करूँगी। एक्चुअली में ये पटरा मुझे तब मेरे हाथ लगा जब ऊपर का रूम मेरा बन रहा था, तब मुझे ये दिखाई दिया और तब मुझे लगा कि इसका कहीं मैं यूज कर लेती हूँ, तो बस वही मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ। तो इन सब चीज़ों में इसको कवर करने में मैंने अपने बच्चे का, अपने छोटे वाले बेटे का हेल्प लिया था, क्योंकि अकेले करने में मुझे काफ़ी टाइम हो रहा था। और ये सारा मतलब किचन की क्लीनिंग और न्यू सेटअप के लिए मैं दोपहर 1:30 बजे से यहाँ लगी हुई थी। 1:30 बजे से लेके मुझे रात के 9:30 बज गए थे ये सारा कुछ करते करते। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार करती हूँ, क्योंकि अगर जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे मेरा कुछ नहीं हो सकेगा। तो ये देखिए, इन सारी ईंटों पे हम पहले इस तरीके से अखबार चढ़ा दे रहे हैं। अखबार चढ़ाने से ये होगा ना कि ये थोड़ा सा मतलब इस पे हम जो भी चीज़ कवर करेंगे तो वो अच्छे से कवर हो जाएगा, खराब नहीं होगा, फटेगा नहीं। तो वैसे भी अखबार का पेज जो होता है मतलब बाकी पेज के हिसाब से थोड़ा मजबूत ही होता है। तो अखबार का पेज इस तरीके से टेप लगाते हुए मैं चारों तरफ से कवर कर लूंगी, जिससे कि ईंटें जो दिखेंगे नहीं वो छिप जाएंगे मतलब, और जो ईंटे का जो मतलब जो झरेगा मिट्टी वगैरह या इसमें से जो डस्ट निकलेगा वो भी नहीं गिरेगा, और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगेगा। तो ऐसे करके चारों ईंटों पे मैं इस तरीके से पहले न्यूज़पेपर चढ़ा लेती हूँ। न्यूज़पेपर चढ़ाने के बाद फिर मैं इस पे दूसरा कवर करूंगी। और ये पड़ा है मेरे पास कुछ चुनरी वाला कागज। इस कागज को मैं मतलब अचानक से मेरा इस पे नजर पड़ा। वैसे इसको पहले मैं गिफ्ट रैपिंग के लिए मंगवाई थी, इकट्ठा मैंने मंगवा लिया था, लेकिन आजकल तो दूसरा डिजाइन और फैशन चल गया है, तो अब इसका यूज नहीं हो रहा है। बल्कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि इस पे कई सारे मुड़े मुड़े निशान भी पड़ गए हैं। एक किनारे पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि ये फट जाएगा, फेंका जाएगा, तो फेंकने से तो बेहतर यही है कि हम इसका कहीं ना कहीं अच्छा सा यूज कर लेते हैं। तो बस उसी को हम अच्छा यूज कर रहे हैं, इस यूज में ले रहे हैं। तो ऐसे चारों ईंटों के पे हम इस तरीके से कवर करते हुए बिल्कुल उसी तरीके से चढ़ा लेंगे या चिपका लेंगे जैसे हमने अखबार को चढ़ाया था, यानी न्यूज़पेपर को चढ़ाया था। तो जिससे ये देखने में थोड़ा सुंदर भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये चारों ईंटों पे जब मैं इस तरीके से चढ़ा लेती हूँ तो सेम प्रोसेस से मैं इसी तरीके से जो लकड़ी का पटरा मेरे पास पड़ा हुआ है उस पे भी मैं इसी तरीके से चढ़ाऊंगी, जिससे ये देखने में सुंदर लगे। और वैसे मेरे पास ये सारा मतलब पन्ना पड़ा हुआ था चुनरी वाला, और देखने में ये भी रेड कलर का अच्छा भी लग रहा है। और जैसे कि मेरे किचन का टाइल्स थोड़ा लाइट कलर है, मतलब ऑफ वाइट और वाइट में है, तो इस रेड कलर का कॉम्बिनेशन मुझे लगा कि बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे मैं कोई भी कलर कॉम्बिनेशन लेके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मुझे मल्टी कलर या कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है, वो अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग है। और वैसे भी होली रंग बिरंगे रंगों का त्यौहार है, तो फिर 10 तरह के हर तरह के रंग अगर रहेंगे तो वो किचन को थोड़ा कलरफुल बनाने में हमें हेल्प करेगा। और घर का मेन हिस्सा जो होता है एक ऐसा कोना, एक ऐसा रूम जो कि मतलब किचन है, जहां हम हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये आप देखिएगा, इस जो लकड़ी का ये जो पटरा है इसको भी हमने अच्छे से अखबार से कवर कर लिया है। अब यही चुनरी वाला जो पेपर है उसे भी मैं इस पे फैलाते हुए पहले नाप लूँगी अच्छे से, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई नापने के बाद हम फिर इसमें लगाएंगे। और एक तरफ मैं पूरी तरीके से कवर कर लूँगी और दूसरी तरफ इसे मैं कवर नहीं करूँगी, क्योंकि वो नीचे की साइड में चला जाएगा।
तो यहाँ पे 2 पेज हमने ये लिया है। मतलब अगर हम नया खरीदने भी जाते हैं तो 15 रुपए से 20 रुपए के अंदर हमारा ये सारा काम हो जाना है, उससे अधिक नहीं लगेगा। तो ये लंबाई चौड़ाई नापने के बाद अब हम इसको पलट के, ये देखिएगा मैंने इस तरीके से इधर लगा लिया और दूसरी साइड हमने नहीं लगाया, तो ये देखने में बिल्कुल नीम हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। जो गंदा पटरा दिख रहा था वो भी मतलब हट गया। वैसे इस पे पेपर चढ़ाने के पहले हमने अच्छे से इसका धूल गर्दा झाड़ लिया था, पहले सूखे कपड़े से और फिर गीले कपड़े से। अब हम यहाँ पे अपना सेटअप कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने कर्टन लगाया था तो कर्टन का भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं किया है गाइज, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिएगा ऐसे मैं पहले अभी सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इस पे मैं वही सोच रही थी कि इतनी बड़ी साइज पे, और मतलब इससे लंबा मेरे पास नहीं था। वैसे एक और है, मैं चाहती तो एक और लगा देती, अगर मुझे जरूरत रहा तो मैं एक और लगा दूंगी, लेकिन फिलहाल तो मैंने इस तरीके से ऐसे अभी सेट कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक और लगा सकती हूँ यहाँ पे, तो मेरा बेटा भी इसमें साथ साथ में हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि ये वाला कॉर्नर मैंने खूब अच्छे से साफ ऑफ कर दिया है। अब यहाँ चींटियां मकड़ियां मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रही थी, सब कुछ हमने हटा दिया है। तो ये आप देखेगा, अभी ये जो दो स्टील वाला ड्रम है इसको मैं यहीं रख रही हूँ। वैसे तीसरा मैंने निकाला है धुलने के लिए, तो उसको मैं धुल दूंगी, फिर उसके बाद रखूंगी। तो गाइज इसमें कुछ ग्रोसरी का सामान है हमारा, और ये फिर मेरे नाश्ते वगैरह का जो कंटेनर है, डिब्बा है उसको। और वैसे आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ अपना किचन का वो सारा आइटम भी शेयर करूंगी, जो मतलब अपने किचन में मैंने कौन सा सामान कहाँ और कैसे सेट करके रखा है। और मैं मतलब इतने छोटे से किचन में मैंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को आगे ही रखा है। तो क्योंकि किचन अब मेरा ओपन है, बंद नहीं है, तो इस वजह से मुझे सारा सेट करके समय समय पे रखना रहता है। तो अब इस पे भी मैं लगा दूंगी। और यहाँ पे मैं रखूंगी गौतम बुद्ध का स्टैचू, क्योंकि गौतम बुद्ध का स्टैचू हमें शांति और मन को और दिमाग को शांत करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रतीक माना जाता है। तो बस कभी कभी होता है ना कि हम लोग कभी कभी, क्या मैं समझती हूँ कि हमेशा हम लेडीज़ें थोड़ा जल्दबाजी में ही रहते हैं, तो इनकी तरफ जब भी देखो तो पॉजिटिव एनर्जी भी मिलता है, हमारा दिल और दिमाग शांत रहता है, और हम लोग आराम से घर में या किचन में खाना कुक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रख दूंगी 2 एलिफेंट। इससे इस कॉर्नर का गेटअप बहुत अच्छा आ गया है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये वाला देखिए, इधर का कॉर्नर मैंने कुछ ऐसे सेट किया है। ये डोंगा वगैरह है, ये भी मैंने यहीं रख दिया है। और ये अचार का जो जार है, बोयाम वगैरह है, इसे भी हमने यहीं रख दिया है। तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। तो ये है मेरा साइड वाला कॉर्नर। वैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये है हमारे किचन का ईशान कोण, और ईशान कोण कहा जाता है कि हमेशा साफ सुथरा और चमकता हुआ ही रहना चाहिए। इसीलिए इस कॉर्नर पे हमने विष्णु भगवान की तस्वीर को भी रखा है, और जो कछुआ है वो भी हमने यहीं पे रख रखा है। और बुद्ध भगवान को यहाँ पे रखने का मेरा मेन मकसद यही था, इसी रीजन से मैंने यहाँ रखा है। तो ये सारा अभी आप देखिएगा, ये मेरा कुछ इस तरीके का ये वाला कॉर्नर सेट हो गया है, और ऊपर की सेटिंग हमने इस तरीके से की है। और इसके ऊपर हमने ये डिनर सेट रख दिया है। और ये मेरा जो अलमीरा था, अलमीरा के ऊपर मैंने ये छोटा वाला रैक रख रखा है। तो इधर मेरा सारा कॉर्नर पूरा अच्छे से सेट हो गया। और बर्तन का स्टैंड मेरा जहाँ था वहीं पे है, इसे हमने चेंज नहीं किया है। तो ये वाला कॉर्नर भी सेट हो गया, और ये ड्रम मैंने धुल दिया है। और इधर वाला कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर पे भी मुझे कुछ ग्रोसरी के आइटम रखने थे, जहाँ कुछ बड़े बड़े बास्केट वगैरह, कुछ बड़े बर्तन मुझे रखने थे, तो इसलिए मैंने यहाँ भी लगाया है। और ये छोटा टेबल मैंने रखा है खाने वगैरह को रखने के लिए। तो गाइज आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।